नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का टॉप ऐसे क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता कर सकता है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? आपके ऑप्शन से ए इलाहाबाद, बी बनारस, सी कलकत्ता, डी दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन सी कलकत्ता। 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से पहले हिंदी अखबार उदंत मार्तंड की शुरुआत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, घुड़सवार किस प्रकार का शब्द है? आपके ऑप्शन से ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी विदेशी। घुड़सवार किस प्रकार का शब्द है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी यौगिक। घुड़सवार एक यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों के मेल से बनते हैं। घुड़सवार शब्द घोड़ा और सवार शब्दों से मिलकर बना है, अतः घुड़सवार यौगिक शब्द है। अगला सवाल है, भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए अक, बी इक, सी उक, डी उत। सही जवाब है ऑप्शन सी उक। भिक्षुक शब्द में उक प्रत्यय लगा है। भिक्षुक शब्द का मूल शब्द भिक्षा है। उक एक विदेशी प्रत्यय है जो मूल रूप से अरबी और फारसी भाषा से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 1, बी 3, सी 2, डी 5। सही जवाब है ऑप्शन सी 2। प्रत्यय दो तरह के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में जोड़ा जाता है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और कृदंत शब्दों में जुड़े होते हैं। अगला सवाल है, शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए द्विगु। शताब्दी शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाचक होता है और बाकी शब्द किसी समूह या समाहार का बोध कराते हैं। इसका समास विग्रह है शत यानी 100, अब्दों यानी वर्षों का समाहार। अगला सवाल है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन से ए हेमचंद्र, बी विद्यासागर, सी धनपाल, डी अज्ञेय। सही जवाब है ऑप्शन ए हेमचंद्र। आचार्य हेमचंद्र ने अपभ्रंश व्याकरण लिखा था। आचार्य हेमचंद्र अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? इनमें से कौन सा पद गलत है? आपके ऑप्शन से ए दैविक, बी सामाजिक, सी भौमिक, डी प्रक्षिक। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रक्षिक। सामाजिक, दैविक एवं भौमिक शब्द क्रमशः समाज, देवी एवं भूमि शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से बना है। अगला सवाल है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा भिन्नार्थक शब्द है?
ऑप्शन है आप ए पावक, बी अनिल, सी अनल, डी कृषाणु। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी अनिल। अनिल शब्द भिन्नार्थक है। पावक, अनल, कृषाणु इन तीनों का अर्थ अग्नि है, जबकि अनिल शब्द का अर्थ वायु होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गूलर का फूल होना का अर्थ है आपके ऑप्शन से ए कभी कभी दिखाई देना, बी स्पष्ट दिखाई देना, सी कभी भी दिखाई ना देना, डी व्यर्थ की बात करना। गूलर का फूल होने का क्या अर्थ है, जवाब दीजिए। ये सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए कभी कभी दिखाई देना। गूलर का फूल होने का अर्थ है कभी कभी दिखाई देना। अगला सवाल है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोड़ मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन है ए शांत, बी श्रृंगार, सी करुण, डी हास्य। कौन सा रस है इन पंक्तियों में? सही जवाब ऑप्शन बी श्रृंगार रस। इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है। अगला सवाल है, को किस कारक की विभक्ति है? को किस कारक की विभक्ति है? आपके ऑप्शन से ए संबंध, बी आपादान, सी कर्ता, डी कर्म। सही जवाब है ऑप्शन डी कर्म। को कर्म कारक की विभक्ति है। अगला सवाल, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। आपके ऑप्शन से ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी प्रेरणार्थक, डी द्विकर्मक। कौन सी क्रिया है? सुमित सो रहा है में कौन सी क्रिया है? सही जवाब है ऑप्शन ए अकर्मक। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया कर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ सुमित करता है और क्रिया मतलब सोने का असर सुमित पर पड़ रहा है, इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया है। अगला सवाल है, शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण क्या है? आपके ऑप्शन से ए शिवेश, बी शंकर, सी शैव, डी शैलत। सही जवाब है ऑप्शन सी शैव। शिव का विशेषण शैव है। अगला सवाल, शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए सदैव, बी अनश्वर, सी नश्वर, डी रहस्यमय। सही जवाब है ऑप्शन सी नश्वर। शाश्वत का विलोम शब्द नश्वर होता है। शाश्वत शब्द का अर्थ है सदा रहने वाला, जबकि नश्वर का अर्थ है क्षणिक, क्षण भर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्याम में कौन सी संधि है? व्याम में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए यण संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी आयादी संधि। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी वृद्धि संधि। व्याम शब्द में यण संधि है, इसका संधि विच्छेद विधन आयाम होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।